ओके। सो हमने अभी देखा क्वांटिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्वांटिटी हमने फिक्स किया था। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा, हम कुछ अमाउंट फिक्स करके रखेंगे एंड वो अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑर्डर करते टाइम। तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने क्वांटिटी बेस में किया था, बस सिलेक्शन डिफरेंट है। बस बहुत ही माइनर चेंज है। एम ई 31 के में आते हैं वापस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। लेट्स से सप्लाई डाला ये। ओके, पहले एक मटेरियल क्रिएट कर लें। कोई डिफरेंट मटेरियल ले लेते हैं। चलो ये सब ठीक है इधर। ओके, एंटर। प्लांट हो गया ये स्टोरेज लोकेशन। लेट्स से ये है ऑर्डर कीबोर्ड का। परचेजिंग ग्रुप, लोकेशन क्लास, एंटर। ये मटेरियल है अपना 0002। प्लांट और वेंडर वही रखते हैं। ME 31 के में अब हम क्रिएट करेंगे वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये सप्लायर सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमें WK सेलेक्ट करना है आइडियली, बट यहाँ पे इसको कॉपी देख लेते हैं। आई थिंक इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए किसी ने कॉपी क्रिएट करके रखा है। अभी CWK लेते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये सब ठीक है। प्लांट यहाँ पे एंटर्ड है, स्टोरेज लोकेशन है, इधर कुछ नहीं करना है, एंटर। वैलिडिटी हमें बताना होगा कि वैलिडिटी वैलिडिटी क्या है, ये हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे टारगेट वैल्यू है। अगर बिना ये एंटर किए हम एंटर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो एरर थ्रो करेगा कि इसमें टारगेट वैल्यू मैंडेटरी है। क्योंकि हमारा ये वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिना वैल्यू टारगेट सेट किए तो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, राइट? वो तो मैंडेटरी रहेगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 लाख का करते हैं। जो 10,000 का रखते हैं सिंपल रखने के लिए। 1000 हम रख रहे हैं लिमिट, एंटर। मटेरियल 30002 हमने क्रिएट किया है। टारगेट क्वांटिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। नेट प्राइस हम लेते हैं, लेट्स से 250 लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, इधर हमें एंटर करना है। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ। वैल्यू बेस्ड टारगेट हो चाहे वॉल्यूम बेस्ड टारगेट, नेट प्राइस डालना जरूरी है। हाँ, प्राइस तो हमें बताना होगा ना कि किस प्राइस पे लेंगे। अगर हम अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या फिर वैल्यू बेस्ड हो या फिर क्वांटिटी बेस्ड हो, बट हम ये तो डिफाइन करेंगे ना कि हम किस प्राइस पे लेंगे, वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, ओके सर। इसको सेव करते हैं। तो हमारा वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। अब सिमिलरली टेस्ट करेंगे परचेज ऑर्डर क्रिएशन के टाइम कि अब ये वैल्यू लिमिट सेट कर रहा है कि नहीं। पहले ME 21 में जाएंगे एंड अगेन इधर हम आउटलाइन अग्रीमेंट में अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालेंगे। ये रहा आउटलाइन अग्रीमेंट, ये डाला अपना कॉन्ट्रैक्ट, एंटर। क्वांटिटी मेंशन करते हैं। तो टोटल हमारा लिमिट कितना था? 1000 का, राइट? 1000 था। 1000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर यूनिट प्राइस था 250। अगर एक करेंगे तो 250 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलाउ करेगा, देखो कोई एरर नहीं आया, नीचे ग्रीन है, राइट? 2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 हो जाएगा। 3 करेंगे 750 होगा। 3 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ग्रीन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये विद इन लिमिट है। 4 करने का मतलब 1000 हो रहा है, राइट? एंड जैसे ही 5 करेंगे ये एरर थ्रो कर देगा कि ये लिमिट क्रॉस कर रहा है। 5 एंटर किया एंड एंटर बटन क्लिक किया। देखो टारगेट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडेड बाई 250, राइट? 250 से एक्सीड हो रहा है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? टारगेट क्या सेट था? 1000 USD। बट यहाँ पे कितना हो रहा है? 1250 USD। कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है? 250। तो वही यहाँ लिख रहा है कि टारगेट वैल्यू से 250 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये थ्रो कर रहा है एरर। हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में भी कर सकते हैं जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस में किया था। जैसे अभी ये दो क्वांटिटी का हमने क्रिएट किया, इसको सेव करते हैं, अलाउ करेगा क्योंकि दो क्वांटिटी मतलब 500 हुआ। फिर से क्रिएट करते हैं एक और PO। ठीक है, ये ले लिया। दो का ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक और क्रिएट करते हैं तो अभी भी ये लिमिट में है।
क्योंकि दो पहले क्रिएट हुआ, अभी तीन। ठीक है, 3 × 250 होता है 750, ये भी विद इन लिमिट है, सेव करते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, फिर से क्रिएट करते हैं एक और, तो तीन का अभी तक हो चुका 750। हम अगर दो डालते हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से लिमिट क्रॉस हो रहा है, इसको चेक करते हैं। टारगेट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडेड बाई 250, ये फिर से एरर थ्रो करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक तक अलाउ करेगा, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि तीन का ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। इसको सेव करेंगे, अभी एरर नहीं आएगा। सही हो गया। वेरीफाई करना है कितने हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किए। MA33 के में ये कॉन्ट्रैक्ट डालो, इसको सेलेक्ट करके ये वाला आइकन है, ये बताएगा टोटल अभी तक कितने ऑर्डर हमने रिलीज किए या कितने ऑर्डर हमने क्रिएट किए इस कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में। तो देखो ये बता रहे हैं ऐसे। एक सेकेंड। ओके, सो ये पहला हमने ऑर्डर जो क्रिएट किया था वो था 2 क्वांटिटी का, राइट। फिर दूसरा हमने क्रिएट किया था 1 क्वांटिटी का, फिर तीसरा हमने क्रिएट किया था 1 क्वांटिटी का। तो टोटल हमने पहला 2 क्वांटिटी का किया था, मतलब 500 USD हुआ, राइट। फिर दूसरा हमने किया था एक क्वांटिटी का, वो हुआ 250 USD। फिर तीसरा हमने किया फिर से 250 का, तो टोटल हमने 1000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अब इसलिए मुझे अब एक और भी क्रिएट करना चाहे तो ये नहीं होगा और एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि उसकी वैल्यू क्वांटिटी पूरी हो चुकी ना, इसलिए नहीं क्रिएट होगा। क्वांटिटी नहीं, अमाउंट का जो टारगेट है वो रीच हो वैल्यू, चुका है। हाँ। जी जी, वैल्यू वाइज जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका। हाँ, वैल्यू लिमिट रीच कर चुका है। अगर वापस से क्रिएट करना चाहो, मैं दिखा दूँ, एक भी क्रिएट करना चाहो तो वो एरर थ्रो करेगा। किधर गया ये? सपोज मैं दो लिखता हूँ, सेव करने जाऊँ, परचेज ये कह रहे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रीच हो चुका है, उसे एक्सीड हो चुका है, मतलब रीच हो चुका है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक ये। हाँ सर, क्लियर है। ओके। ओके, सो अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, मेरा क्लियर। ये अपना जैसे मैंने बताया, ये टॉपिक था आउटलाइन अग्रीमेंट। इसके अंदर दो टॉपिक हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूल अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना टॉपिक हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शेड्यूल अग्रीमेंट। सो किसी को कोई क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने अभी देखा? कोई क्वेश्चन है किसी को? सर, जो आपने अभी वो पीपीटी शो किया था ना, जिसमें आप बोल रहे थे कि वो मैंडेटरी नहीं है, तो क्या ऑफिस वगैरह में वो चीज अवेलेबल होती है? मतलब मैंडेटरी हम लोग उसको लेते हैं या फिर ऑफिस वाले करवाते हैं वो काम? क्या मैंडेटरी नहीं, नहीं समझा मैं, किसके बारे में बोल रहा हूँ? अरे, अभी आपने स्लाइड दिखाई थी ना सर, वो क्वांटिटी के पहले आपने दिखाया था, आपने बोला था ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। इसके बाद वाली तो शायद। अच्छा, ये पीआर। हाँ, हाँ, ये हाँ, ये पीआर वाला। पीआर ऑप्शनल है, मतलब पीआर अगेन वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ना, इसलिए पीआर हर और मैंडेटरी नहीं होता है। अगर वो क्रिएट भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सपोज मैं पीआर पहले ही क्रिएट कर लूँ, लेट्स से मेरा था 3002, ये बस ऑप्शन है। लेट्स से 10 क्वांटिटी का है ऑर्डर, प्लांट 1710 है, ये 171A है। वें- अ, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट से हमको ऑटोमेट करना पड़ता है क्या सर? इसके रेफरेंस से हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ पे लेट्स से अभी वेंडर नहीं कुछ डाला है, इसको पहले सेव करते हैं बिना ये इसको मैंने सिंपल रखा है, पीआर मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैंने इसको ऑप्शन रखा है। बिना इसके भी होता है। पीआर जरूरी नहीं कि हम हर बार क्रिएट करते हैं, मैंने बताया पीआर एक सिर्फ इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल ड्राफ्ट जैसा। इसको मैं पहले सेव कर दूं, इसको मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं इसको यूज़ करके। इसको मैंने कॉपी किया, एंड ME31K में यहाँ पे देखो,
विथ रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन है, राइट। हम विथ रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन से हम अपना परचेज एक्विजिशन नंबर डालेंगे, यही है मेरा, मैंने कॉपी किया है, यही है। इसको एंटर करते हैं। सप्लायर, तो हमें बताना पड़ेगा किस सप्लायर के साथ हम करना चाह रहे हैं। जैसे पिछले मतलब लास्ट टाइम बिना रेफरेंस के कर रहे थे, तो हम मटेरियल मैनुअली डाल रहे थे, राइट। तो अभी मटेरियल कहाँ से आ जाएगा, उस पीआर रेफरेंस से, पीआर डॉक्यूमेंट से। हमें बस बताना होगा सप्लायर, किस सप्लायर के साथ हम करना चाहते हैं। तो लेट्स से इस सप्लायर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एंटर करेंगे। ठीक है, वैलिडिटी हमने डाला सेम। तो ओके, ये वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो देखो यहाँ पे मटेरियल हम नहीं डाल रहे, एंड मुझे डालने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये मटेरियल आया कहाँ से, ये आया है परचेज एक्विजिशन से। इसको सेलेक्ट करके अडॉप्ट कर लेंगे सो दैट ये कॉपी हो जाएगा परचेज एक्विजिशन से, राइट। ओके कॉपी सर, हो गया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो ये देखो, ये परचेज एक्विजिशन से आ गया मटेरियल ऑटोमेटिकली। ये परचेज एक्विजिशन के रेफरेंस से आ रहा है, समझ आया। तो जी सर, गॉट इट। वही मैं बोलूँ, परचेज एक्विजिशन मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है। बट सर ये इजी हो गया ना कि पहले हमने पीआर हाँ, बना दिया, इजी हमें भी है। बाद में क्वांटिटी और ये सब फिलअप नहीं करना पड़ा। राइट राइट, वो सब बस हमें नेट प्राइस बताना पड़ा। और हाँ, बस नेट प्राइस बताना पड़ा और कुछ नहीं। और सप्लायर स्टार्टिंग में अगर हम सप्लायर भी मेंशन कर दिए होते परचेज रिक्वेजिशन में, तो हमें वो भी नहीं एंटर करना होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सर एक क्वेश्चन था सर कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बना रहे हैं सर, हम्म तो किसी फर्म में अगर हम जॉब करते हैं तो ये हम्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहेगा कि वो अ, कॉन्ट्रैक्ट मुझे नया बनाना पड़ेगा? देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का काम है एंड यूजर का। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम कंसल्टेंट का काम क्या होता है, हमें एंड यूजर का भी काम आना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है वो भी आना चाहिए। सो हमें क्यों जानना इसी है। इसी ये सर इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाया ना कि हाँ लग रहा था कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये किसी और का डिपार्टमेंट होगा। हाँ, राइट। ये जो एंड यूजर होते हैं, जो प्रोक्योरमेंट टीम के होते हैं, वो लोग करते हैं। हम एज ए कंसल्टेंट, मैं बता रहा हूँ, हमें हमें जानना क्यों जरूरी है। हमें इसको पूरा इन एंड आउट जानना जरूरी होता है, हर एक चीज इसमें। क्यों, क्योंकि अगर सपोज एंड यूजर को कुछ इशू आएगा, वो बोलेगा कि मैं प्राइस नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, या टारगेट क्वांटिटी, या फिर परचेज ऑर्डर क्रिएट या फिर परचेज ऑर्डर क्रिएट करते टाइम एरर थ्रो कर रहा है कि टारगेट रीच हो चुका है। देन फिर वो क्या करेंगे, वो रीच आउट करेंगे कंसल्टेंट को, उनसे पूछेंगे कि क्यों आ रहा है। अगर सपोज मुझे पता ही नहीं है कि कब क्या एरर आता है, मुझे इन एंड आउट प्रोसेस पता ही नहीं, तो मैं क्या सॉल्यूशन दूंगा, राइट। तो इसलिए हमें सारा कुछ जानना जरूरी होता है, एंड यूजर का भी काम। एंड बट हम क्रिएट नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट, ये टोटल बिजनेस का काम है या एंड यूजर का काम है, हमारा नहीं। बट इसका पूरा इन एंड आउट हमें जानना जरूरी होता है, सो दैट अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आए, या कुछ भी प्रॉब्लम आता है बिजनेस के साइड, देन वो हमें रीच आउट करते हैं, हमें मतलब कंसल्टेंट को रीच आउट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा काम है गाइड करना, हमारा काम है उनको सॉल्यूशन देना। ठीक है, इसलिए हमें सब कुछ जानना जरूरी होता है। श्योर सर, क्लियर है सर, क्लियर। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं तो फिर कॉल क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर मंडे को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, शेड्यूल एग्रीमेंट।